सुप्रभात बच्चों। आज हम रिमझिम भाग 2 पाठ 12 बस के नीचे बाघ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। बच्चों, इस कहानी में एक छोटे बाघ के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि वह जंगल में रहता है और एक दिन खेलते खेलते वह जंगल के जो पास वाली सड़क थी वहाँ पर आ पहुँचा। ठीक है, तो वहाँ पर सड़क पर उसे एक बस खड़ी दिखाई दी। ठीक है, छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। छोटे बाघ ने क्या किया, बस का दरवाज़ा देखा उसने कि बस का दरवाज़ा खुला था। तो बाघ ने क्या किया, अपने पंजे बस की सीढ़ी पर रख दिए और बस के अंदर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। उसने क्या देखा कि बस के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है। ठीक है, और वहाँ पर एक आदमी बैठा है। देखिए, यहाँ पर आपको बस दिखाई दे रही है। ठीक है, और बस के अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं और जो बाघ है वो देखिए कैसे सीढ़ियों पर बैठकर झांक रहा है। ठीक है, छोटे बाघ ने यह देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। छोटे बाघ ने देखा, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि छोटे बाघ ने देखा कि उसको एक अजीब सी दीवार दिखाई दे रही है। तो वो अजीब सी दीवार क्या थी बच्चों? वो अजीब सी दीवार गाड़ी में जो खिड़की होती है ना, शीशा होता है। तो अब बाघ को तो पता नहीं था कि वो गाड़ी का शीशा यानी कि खिड़की है। उसने उस शीशे को देखा, उसको ये लगा कि ये कोई दीवार है और जिस दीवार से हमें आर पार दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी है। अब बाघ ने क्या किया, उस शीशे को देखने के बाद उसने अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ा और उसने देखा कि बस में बहुत सारे लोग बैठे हैं। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर 2 छोटी छोटी लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। अब देखिए, बाघ को क्या लगा कि उसे देखकर लोग डर रहे हैं और उसे वहाँ से भगाना चाहते हैं। ठीक है, तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा। अब क्या हुआ, बाघ को देखकर जो आदमी डरा उसने क्या करा, वहाँ से उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोला और वहाँ से बाहर कूद गया, क्योंकि वह बाघ को देखकर डर गया था। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे, क्योंकि जो बाघ का बच्चा था वो आगे वाली खिड़की की तरफ से आया था। तो लोगों ने क्या किया, बाघ से डरकर वो क्या कर रहे थे, पीछे वाले दरवाजे की तरफ से भागने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया।
जब बाघ ने देखा कि लोग उसको देखकर भाग रहे हैं तो वह भी क्या हुआ, डर गया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। उसने क्या करा, वह सीढ़ी से उतर गया, ठीक है, और बस के नीचे की तरफ घुस गया, ठीक है। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। अब क्या था, बाघ भी लोगों को देखकर डर गया, तो डर की वजह से उसने क्या किया, वह गाड़ी के नीचे जाकर, जो गाड़ी का आगे वाला पहिया होता है वहाँ पर जाकर वो दुबक गया। दुबक गया का मतलब होता है कि छुप गया, ठीक है। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। अब क्या हुआ, बाघ बस के नीचे जाकर डर कर बैठ तो गया, पर क्या हुआ, वहाँ पर उसको अच्छा नहीं लगा। वह थोड़ी देर बाद फिर बाहर निकलकर आ गया और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। अब उसने क्या करा, वह क्या हुआ, जब उसे गाड़ी के नीचे बैठकर अच्छा नहीं लगा तो उसने क्या किया, वह दोबारा से उस बस में गया और जो बस के सामने वाली सीट होती है वहाँ पर बैठकर बाहर की तरफ देखने लगा। तो बच्चों, इस कहानी में आपने क्या देखा कि जंगल से जो एक छोटा सा बाघ आता है वह क्या करता है, जब वो जंगल से बाहर आता है सड़क पर तो उसे एक बस मिलती है। वहाँ पर बस में चढ़ने की कोशिश करता है वो, तो उसे क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बाघ को देखकर डरते हैं और बाघ भी उनको देखकर डर जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पढ़िए और इसको समझिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।